हेलो दोस्तों, स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पेपर, जो असिस्टेंट का पेपर 2022 में हुआ था, 31 मार्च 2022 में, ये जो डेट मेंशन है यहाँ पे, ये पेपर हो गया है कैंसिल जस्ट बिकॉज ऑफ माल प्रैक्टिस। इसमें बहुत ज़्यादा हुई धांधली, ठीक है। तो अभी पेपर होने वाला है, री एग्ज़ाम होने वाला है। ये एग्ज़ाम होने वाला है 3 नवंबर 2023, ठीक है। मतलब जस्ट आफ्टर 20-25 डेज फ्रॉम नाउ, फ्रॉम टुडे, ठीक है। तो आपको आज से इस चैनल पे, स्टडी ब्राइटन के चैनल पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से इस क्वेश्चंस को, इस सीरीज को फॉलो करिए और रीजनिंग में अच्छा मार्क्स स्कोर करिए, ठीक है, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। सो देखिए यहाँ पे लिखा है एस, ये पी है। तो एस से पी जाने में कितना कितना आपको ट्रैवल करना पड़ा? वैसे ट्रैवल कितने नहीं करना पड़ा। एस होता है 19 नंबर और पी होता है 16। कितने का डिफरेंस? -3, ठीक है। सेम एज एम से, एम होता है 13। 13 -3 करोगे तो क्या आएगा? 13 -3 करोगे जे आएगा। जे कहीं पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है। नंबर देख लो, ये 9 है, 9 का डबल 18 हो जाएगा। ये 7 है, 7 का डबल क्या होगा? 21 नहीं, 14 होगा। मतलब आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिख रहा है ये डाइस है। डाइस जो है वो ओपन फॉर्म में है। जब डाइस ओपन फॉर्म में होती है तो क्या होता है, जो अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट नंबर, वो क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। जैसे पी का अपोजिट होगा आर, एस का अपोजिट होगा टी, एंड यू का अपोजिट होगा क्यू, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा डाइस बनेगा और कौन सा डाइस नहीं बनेगा। अब इसमें देखो लिखा है पी आर टी, बट हमें पता है पी एंड आर बोथ आर अपोजिट। सो यहाँ पे एडजस्टेंट कैसे, मतलब आप कैसे आ जाएगा पी के बगल में आर? नहीं आ सकता ना। पी यू क्यू, पी यू क्यू पॉसिबल है क्या? यू एंड क्यू बोथ आर अपोजिट पेयर्स, पॉसिबल नहीं है। क्यू एस आर, देखो ये क्यू है, ये एस है, ये आर है, आ सकता है, कोई भी अपोजिट पेयर नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा करेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपके सामने आया है। इसमें सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल है जिसमें 7 लोगों को बिठाना है, और यहाँ से हमारी जो मेन स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। तो अभी इसको पढ़ेंगे और सबको बिठाएंगे, बिकॉज बिठाना ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब देखो सी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, ये हो गया, हमें पता है। एफ इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। ए को यहाँ बिठा लो और एफ उसके सेकेंड में बैठ रहा है लेफ्ट में, मतलब एफ यहाँ बैठेगा। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी यहाँ बिठाओ। तो सी के थर्ड, मतलब सबका जो फेस है वो किधर है? वो तो इधर की तरफ है, सेंटर की तरफ। तो सी का थर्ड राइट क्या होगा? सी का थर्ड राइट, ये सी का सेकंड राइट है, थर्ड राइट सी यहाँ बैठेगा तो थर्ड राइट एफ आएगा। फिर डी जो है, डी सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब डी एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठेगा, एकदम बगल में बैठेगा। डी भाई, एफ नहीं। डी यहाँ बिठा दो। एंड इमीडिएटली राइट ऑफ बी, एंड बी के इमीडिएटली राइट। इतना पोजीशन, इतनी पोजीशन हमें मालूम चल गई। अभी देखो बोल रहा है सी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई, मतलब ई आप यहाँ नहीं बिठा सकते हो, तो ई को यहाँ बिठा दो। तो यहाँ पे कौन बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा जी। अब जी बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जी, क्वेश्चन हमारा क्या है? हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी? जी के सेकेंड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट ये हो गया जी का, सेकेंड लेफ्ट ये हो गया, मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है? ई, ठीक है। आंसर हमारा ई है। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो हमारे पास 6 नंबर्स हैं और डाइस ये हमारा है, और हमें बताना क्या है? सम। जो 6 है, 6 नंबर लिखा है डाइस पे, उसका 6 का और 6 के अपोजिट फेस का नंबर को हमें करना है सम और बताना है। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि 6 के अपोजिट कौन आया?
देखो हमारे पास जब ऐसा डाइस रहेगा और दो नंबर ऐसे रहते हैं जो हमारे पास दोनों डाइस में कॉमन है, तो उन दो नंबर को आपको पकड़ना है और क्लॉकवाइज मूव कराना है। तो देखो 5, 8, 6 और 5, 3 एंड 7। तो जो 6 है और 7 इसके नीचे जो नंबर आया है 6 के नीचे, वो उसका अपोजिट पेयर है। तो 6 + 7 करोगे 13 आएगा। 13 ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है और इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि दूसरे 3 ऑप्शन से डिफरेंट है, यही बताना है आपको, ठीक है। सो अब देखो 101 + 27 करोगे कितना आएगा, आपको पता है 128 आएगा। फिर 103 + 33 करोगे कितना आएगा, आपको पता है 136 आएगा। 115 + 39 करोगे कितना आएगा, आपको पता है कि ये आएगा 154। अब जब आप ये काम ऑप्शन नंबर सेकंड में करोगे तो 127 + 45 कितना आएगा बताओ, 2 एंड 7, 172। बट यहाँ पे पहला नंबर क्या है 168, तो डिफरेंट क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमारे पास 5 फ्रेंड हैं, उनकी डिफरेंट हाइट दी हुई है और हमें इनको बिठाना है जैसे हमने सर अभी सिटिंग अरेंजमेंट में किया। सो इनका क्या है, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। तो चलो आप बैठाते हैं। और ये कह रहा है 2 फ्रेंड हैं जो एम से बड़े हैं, तो एम बैठेगा थर्ड पे, इनकी तो पोजीशन फिक्स हो गई। एल जो है सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है, तो उसको बिठा देंगे सबसे पहली पोजीशन पे। और पी जो है, पी इज शॉर्टर देन एम, तो मतलब पी एम से छोटा है, तो उसको बिठा देंगे एम के बाद। एंड अब हमारे पास 2 पोजीशन खाली रह गई, पहली, सेकंड एंड फिफ्थ, ठीक है। हमारे पास 2 पोजीशन जो खाली है वो सेकंड है और फिफ्थ है। तो अब बताओ कि जो सेकंड पे कौन बैठेगा और फिफ्थ पे कौन बैठेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हो P शॉर्टर देन M है बट टॉलर देन N है, तो N यहाँ पे आ जाएगा और O यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें हमसे पूछ रहा है हु इज शॉर्टेस्ट, तो जो N है हमारा वो होगा शॉर्टेस्ट। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है जो इसमें बताना है आपको ऐसा कौन, ये ऑप्शंस को देखते हुए कि कौन सा ऑप्शन बाकी 3 ऑप्शन से डिफरेंट है। तो जैसा ये देख लो, ये लिखा है 56 और 30। तो जैसा कि हमें मालूम है कि भाई 56 5 × 6 करोगे तो कितना आएगा, 5 × 6 करोगे तो 35 आता है क्या, 5 × 6 बिल्कुल नहीं, 35 नहीं आता, 30 आता है। 7 × 4 करोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, बिल्कुल करेक्ट। 6 26 है हमारे पास, इसको क्या करो 2 × 6 में डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। मतलब हमारे पास जो 3 ऑप्शंस हैं उनका लॉजिक सही सही बैठ रहा है। तो हम चलते हैं ये वाले क्वेश्चन में। 3 × 8 है 38 है, और यहाँ पे जो दूसरा नंबर लिखा है वो लिखा है 26। तो 3 × 8 कर दो तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 26। क्या सच में 26 आएगा, बिल्कुल नहीं। आप अगर ऐसा किया आपने तो आपका नंबर कटेगा, ये आएगा 24 विच इज़ नॉट इक्वल टू 26, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन हमारा थर्ड, ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है, जो कि रेस्ट ऑफ द ऑप्शन से डिफरेंट है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये लिखा है मैंगो, क्या लिखा है MANGO, मैंगो लिखा है। और PC, इसको कोडिंग इसको कोडिंग की गई है PCQIR से। सो लेमन का भी, इसको लेमन भी लिख लेते हैं यहाँ पे, LEMONOGPQ, ठीक है। और हमें बताना है किसका, हमें बताना है एप्पल का, ठीक है। तो अभी देखो हम क्या करते हैं, M होता है कौन से नंबर पे, M होता है 13 नंबर पे, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, M होता है 13, A होता है 1, N होता है 14, G होता है 7 एंड O होता है 15, ठीक है। तो हमने क्या किया, 13 से आना है P पे, मतलब P का नंबर क्या होता है, P का नंबर होता है 16, मतलब हमने कितना ऐड किया इसमें, +3, ठीक है। इसमें भी चेक कर लो, L होता है 12 और ये 15, मतलब +3,
अब देखो ए से सी, ए से सी, ए कौन से नंबर होता है, ए होता है 1 और सी होता है 3, मतलब +2। तो इसमें भी +2 लगा, और इसमें देख लो 5 से 7, इसमें भी +2। एन से क्यू पे आओगे, इसमें भी +3 करोगे, फिर +2 करोगे। तो आप अगर सब में चेक करोगे तो आपके पास लॉजिक क्या बनेगा, आपके पास लॉजिक बनेगा +3 एंड +2। ठीक है, आपके पास लॉजिक बनेगा +3 एंड +2। 1 मिनट गाइस, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो देखो ए है, ए का पोजीशन क्या होता है, ए का पोजीशन नंबर प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 + 3 करोगे, आएगा डी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 एंड 3 तो एलिमिनेट हो गए, ये तो एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा, बचा आपके पास ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। बट एक चीज़ आपको पता है, दोनों ऑप्शन में डिफरेंट क्या है, दोनों ऑप्शन में डिफरेंट लास्ट अल्फ़ाबेट डिफरेंट है। तो एक काम करते हैं, लास्ट अल्फ़ाबेट चेक कर लेते हैं। हमारे पास +3 +2 +3 +2 का लॉजिक चल रहा है। तो इसमें करेंगे +3, इसमें करेंगे +2, इसमें करेंगे +3, इसमें करेंगे +2, फिर इसमें करेंगे +3। तो ई की जो पोजीशन होती है प्लेस वैल्यू वो 5 पे होती है नंबर्स में। +3 कर देंगे इसमें तो आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। और 8 आपको पता है अल्फ़ाबेट में कौन सा आता है, एच आता है। तो अब मेरे को बताओ ऑप्शन नंबर 2 और 3 में राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन, इस सीरीज का आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। अगर आपने अभी 8 क्वेश्चंस में if you have not put your mind into some thinking, so this question will make you think। ठीक है, अब देखना इस क्वेश्चन में 2 3 4 है, यहाँ पे लिखा है 29। 2 का स्क्वायर कर दो कितना होगा, 3 का स्क्वायर कर दो बताओ कितना होगा, एंड 4 का भी स्क्वायर कर दो बताओ कितना होगा। सो देखो 4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, एंड 4 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास आएगा 29। ठीक है, तो आएगा 29। और सेम एज आप ये वाला यहाँ भी अप्लाई कर लो, 217 है, 2 स्क्वायर 3 1 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 54। ठीक है, अब आपने करना है 219 को, सो 2 का स्क्वायर 4 1 का 1 स्क्वायर 9 स्क्वायर करोगे तो आपके पास 86 आएगा। और चेक कर लेते हैं, 9 स्क्वायर होता है 81, 1 स्क्वायर होता है 1, सो आपके पास आएगा 82। 82 + 2 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। 82 + 4 कितना होगा, 86। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है 86। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आप कह सकते हो कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है इस क्लास का। 198 है, ठीक है 198 है, और क्या करना है 198। अब देखो ये डॉलर का साइन दिया है, डॉलर का साइन को आपको रिप्रेजेंट करना है किससे, डिवीजन से रिप्रेजेंट करना है। किससे रिप्रेजेंट करना है, डिवीजन से रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ पे लगा दो डिवीजन 14, फिर आपको करना क्या है, उसके बाद एंड है, एंड के साइन को रिप्रेजेंट करना है मल्टीप्लाई से, उसके बाद 2, फिर एट द रेट को आपको रिप्रेजेंट करना है प्लस से, और हैशटैग को रिप्रेजेंट करना है माइनस से। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है बोर्ड मास, जल्दी से अप्लाई करो और आंसर बताओ। देखो इसमें क्या होगा, 198 है, ठीक है 14 1 जा कर लो, ये ला दो 198 इंटू 14, 14 नहीं 14 कहाँ से लिख दिया यहाँ पे, ये 14 नहीं होगा, ये 9 होगा। देखो 9 1 जा 9 2 जा 18, और फिर 9 2 जा 18 इंटू 2 + 11 - 9, इसको करोगे 44 हो जाएगा। बोर्ड मास में पहले एडिशन करते हैं कि सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन पहले करते हैं सब्ट्रैक्शन बाद में करते हैं। सो 44 + 11 करोगे कितना होगा, 44 + 11 करोगे 55 हो जाएगा। 55 - 9 करोगे कितना होगा, 55 - 9 करोगे तो 46 होगा। अपना आंसर, राइट आंसर कौन सा है, 46। ठीक है, अब देखो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ,
और हमारे पास टोटल क्वेश्चन क्या है 20, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है, बस आपको इसकी मिरर इमेज बतानी है, ठीक है। मिरर इमेज आपको इसकी वाटर इमेज बतानी है, मिरर इमेज नहीं। मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर यहाँ पे लगा होता है, और वाटर इमेज में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा उसके नीचे वाटर इमेज लगी होती है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। देखो तो जैसा कि मैंने आपको बताया वाटर इमेज बतानी है, तो आओ चलो इसकी वाटर इमेज बना लेते हैं। ये देखो कुछ ऐसा है और फिर ये ऐसा आएगा, देन फिर आपको यहाँ पे एक सर्कल बिठाना है, ये वाला पार्ट कलर कर देना है, और यहाँ पे 2 बॉक्स और एक ट्रायंगल। तो भाई ट्रायंगल तो ऐसे आएगा, ट्रायंगल तो कलर कर दो, एक बॉक्स आएगा, फिर ये एक बॉक्स ऐसे, देन ये एक बॉक्स ऐसे, और फिर ये वाला बॉक्स अंदर से कलर कर दो, ये वाला, और फिर ये वाला बॉक्स बाहर से कलर कर दो, ठीक है। तो अपने पास कुछ ऐसा बना। अब देख लो ऑप्शन क्या है, ये वाला बॉक्स अंदर से कलर बिल्कुल सही। तो हमारे पास ये गलत कैसे हो गया, हमने कुछ गलत कर दिया क्या? लग रहा है हमने कुछ गलत कर दिया है, हाँ शायद हमने कुछ गलत किया है। लेट मी चेक। देखो ये जो है ना, ये इधर आना चाहिए, बट इसमें क्या है इधर आ गया, तो ये गलत हो गया। और फिर इसमें क्या किया, इसमें तो हमारा जो ये है बनाया है हमने, और ये बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें एक ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका हमारा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो ये MGKL है, MMJQ है, STFY है। इसको क्या करो, MM नहीं, MGKL MMJQ, ठीक है। देखो L का रिलेशन रखो M से, K का रखो M से, फिर G का रखो J से, देन M का रखो Q से। ये हम एक लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। L होता है 12, M होता है 13, मतलब +1 कर सकते हो। K होता है 11, ये होता है 13, +2 कर सकते हो। G होता है 7 और J होता है 10, +3 कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात, ये तो रिलेशन है, डायगनली रिलेशन है, और +1 +2 +3 +4 से ये इजीली सॉल्व हो रहा है। और M होता है 13 एंड Q होता है 17, तो +4, ठीक है। अब सेम STFY में भी कर दो, STFY, Y में +1 करोगे Z आएगा, F में +2 करोगे, F ऑलरेडी होता है 6 नंबर पे, 6 + 2 8 होगा, मतलब H आएगा। फिर T होता है, T ऑलरेडी 20 नंबर पे होता है, 20 + 3 करोगे 23, मतलब JHW। और फिर S होता है 19, 19 + 4 करोगे 23, JHWW, ठीक है। JHWW जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ये मिसिंग नंबर का बॉक्स वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, ये वाली नंबर आपको ये वाला फाइंड आउट करना है, जल्दी से गो थ्रू कर लो ऑप्शंस भी, ठीक है। ये तो हमें मालूम चल गया, हमें कॉलम वाइज इसको सॉल्व करना है। 8 4 जा, बताओ 8 4 जा कितना होता है। अगर आप 36 बोल रहे हो तो आप बिल्कुल करेक्ट नहीं हो, बिकॉज 32 होता है। और फिर 3 का स्क्वायर कितना माइनस करेंगे कि 23 कर दें, 3 का स्क्वायर 9, 12 - 3 करोगे 23 आ जाएगा। अब 9 × 7 करोगे तो कितना होगा, 63 होगा। 5 का स्क्वायर माइनस कर दो इससे, कितना हो गया, 38 हो गया, मतलब हमारा लॉजिक सही है। 8 5 जा 40, 40 - 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो बताओ कितना होगा ये आपके पास, ये आपके पास होगा 24, 24 हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो ये आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन, 14 6 जा 84 होता है, 21 6 जा 126 होता है, 18 6 जा अगर आपको टेबल आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करके बता सकते हो, 108 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं एकदम सुपर फास्ट स्पीड से। देखो इसमें क्या है, लैंग्वेज दिया है, लैंग्वेज इसको यहाँ बना लो,
इसमें एक तमिल है, तमिल इसके अंदर आ जाएगा बिकॉज तमिल इज अ लैंग्वेज एंड इट कम्स अंडर लैंग्वेज, ठीक है। और कन्नड़ भी एक लैंग्वेज है, तो ये यहाँ पे आ गई, बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। बट देवनागरी, देवनागरी क्या है? देवनागरी एक लिपि है जिसके थ्रू जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो वो लैंग्वेज नहीं है। सो ये जो देवनागरी है वो अलग डिफरेंट होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, ये नंबर्स दिए हैं और ये अल्फ़ाबेट दिए हैं, ऐसा अल्फ़ाबेट ऐसा अरेंज करो कि ये नंबर अल्फ़ाबेट से आपको कोई मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें बन रहा है क्या? केबिन, ठीक है। आप अरेंज करके देख लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर 17 सेम एज अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जैसा क्वेश्चन सेम, ठीक है। इसमें क्या करोगे, आपको इंटरचेंज करना है साइन को, ठीक है। साइन को आपको इंटरचेंज करना है। देखो माइनस को आप इंटरचेंज करके क्या लिख दोगे? डिवाइड लिख दोगे, ये 14 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, सेम मल्टीप्लाई लिखा, फिर यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड को माइनस कर दो, यहाँ पे 3 लिखो प्लस 7 लिख दो, ठीक है। अब देखो ये करोगे तो 14 9 जा आपको पता है 126 होता है, 9 इंटू 9 81 होगा। 81 माइनस 81 प्लस 7 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 88। अब 88 माइनस 3 करोगे तो 85 आंसर होगा कि नहीं होगा? आंसर 85 आएगा ना। सो बस हमारा ये भी क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत जल्दी में आ गए हम लोग। अब देखो इसमें आपको बताना क्या है, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी, एंड ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मराठी। अब आपको इसमें बताना है विच नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पर्सन इन द सोसाइटी हु रीड हिंदी एंड मराठी न्यूज़पेपर बट नॉट इंग्लिश। सो हिंदी एंड मराठी का जो कंबाइन है वो देख लो, म्यूचुअल, ठीक है। जो यूनियन है हिंदी एंड मराठी का अगर आप देखोगे तो ये नंबर लिखा है 4। बट ऐसे लोग जो इंग्लिश, मतलब आपको ऐसा बताना है जो नंबर ऑफ पर्सन हिंदी एंड मराठी पढ़ते हैं बट इंग्लिश नहीं पढ़ते, तो वो ऐसे कैसे, कितने लोग हैं? ऐसे सिर्फ 4 जन हैं, ठीक है। ओनली देर आर ओनली 4 पीपल हु रीड इंग्लिश नॉट इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी बट नॉट इंग्लिश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन भी आप कह सकते हो कि पहले क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, ये आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें लिखा है इंडिया इज आवर कंट्री, ठीक है। इंडिया का कोड दिया है 55237 से, वी आर इंडियंस का कोड दिया है 237 से, आई लव माई कंट्री का कोड आपको बताना है। सो देखो जैसा कि आप देख सकते हो, इंडिया में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 5। इज में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 2। आर में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 3। और कंट्री में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 7। तो हो गया ना 5237। अब वी आर इंडियंस, वी में 2, आर में 3 एंड इंडियंस में 7, 237। अब बताओ आई लव माई कंट्री में कितना कोड होगा, क्या क्या कोड होगा? सो आई को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 से, एल को रिप्रेजेंट कर सकते हो 4 से, माई को रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 से, एंड कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो 7 से। अपना क्या बना? 1427, ठीक है, 1427। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, बहुत जल्दी में, बहुत अच्छे तरीके से। देखो महेश इज फादर्स फादर ऑफ राधिका, मतलब जो महेश है वो ग्रैंड फादर है राधिका का, ठीक है। राधिका फादर, फिर यहाँ पे महेश। सुरेश इज द ब्रदर ऑफ नीलेश, अभी हमें नहीं पता नीलेश कौन है, सुरेश कौन है। राधिका इज द डॉटर ऑफ नीलेश, मतलब यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आएगा नीलेश, ठीक है। यहाँ पे नीलेश आ गया। और गुंजन इज द वाइफ ऑफ नीलेश, ये गुंजन आ गई। और सुरेश इज द ब्रदर ऑफ नीलेश, सो सुरेश ब्रदर है नीलेश का, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, हाउ इज गुंजन रिलेटेड टू महेश? गुंजन और महेश का क्या रिलेशन है? गुंजन नहीं, हाँ गुंजन ये है और महेश ये है। सो गुंजन जो है वो इस महेश की डॉटर
डॉटर इन लॉ हुई, ठीक है, डॉटर इन लॉ हुई। सो इसी के साथ ख़त्म होते हैं हमारे 20 क्वेश्चंस। सो आपको मज़ा आया होगा, तो आपको कैसा लगा इन 20 क्वेश्चंस को देख के, कॉपी में सॉल्व करके, ये बताना कमेंट सेक्शन में, आपको बताना है, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस क्लास को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।